अतीक अहमद इतना खतरनाक आदमी था कि उसके खिलाफ को केस नहीं लड़ता था। जो भी क्राइम करे उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत। सबसे बड़ा गुंडा तो अखिलेश है, सबसे बड़ा विरक्त तो अखिलेश है। बिल्कुल जीरो, हम मानते हैं हम यहाँ की कानून को जीरो है, जीरो बिल्कुल। ये इन्होंने राजूपाल को मारा, ये कोर्ट से परमिशन लेके आए थे, वहाँ पे सब मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आपको पता है 6-7 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दंगाई क्षेत्र रहा है। और अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी बनने का मैं प्रयास करा तो हमें ढेर कर दिया, हमारा कुछ नहीं होगा, हमें ढेर कर दिया जाएगा। जो टीवी वाले उसका परिचय दे रहे हैं, गरीब परिवारों के लड़के हैं, नशेड़ी स्वभाव के हैं, हो सकता है किसी गैंग से भी मिले हुए हों। हत्या मैं सही नहीं कहूँगी, कानूनी जो भी होता सज़ा होता उसको। हत्या गलत है, जो भी किया गलत किया, लेकिन सज़ा कानून के तरफ से जो मिलती होती। चोनू मरे थे, जहाज थे, 4 पूरे गए थे। हमारा मीडिया वाला गलत नहीं है ना, मीडिया वाला गलत कहूँगा, हमारा है, हमारे मीडिया वाले बढ़िया हैं। और एक मरे हैं तो पहले से शुरू तक ले, अंत तक ले, हम लोग बच्चे थे। अतीक अहमद के बारे में बताइए ना, अतीक अहमद का बात कर ले हम लोग। अतीक अहमद के साथ जो हुआ सही हुआ? हाँ सही हुआ है। कैसे सही हुआ? हम बता रहे हैं, वो तब तक गुंडा थे, बदमाशी थे, लड़कियों को नहीं देखते थे, लड़कियों को नहीं देखते थे, तो किसी को नहीं छोड़ते थे। वो बढ़िया किया है। और मारा है तो मीडिया और पुलिस वाला मरवाया है, तो हम पुलिस वाला गलत नहीं कहेंगे, और CID कहेंगे, CID मारा है। अच्छा, हाँ ठीक है। आप बताइए, अतीक अहमद जो अभी मर्डर हुआ अतीक अहमद का, वो क्या सही हुआ है? मर्डर मतलब हत्या, पुलिस हिरासत में रहते हुए भी उनकी हत्या कर दी गई है, वो सही है? सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? हिरासत का अंदर हत्या नहीं करना चाहिए, हिरासत के अंदर हत्या नहीं करना चाहिए। तो लेकिन इतनी हिम्मत उन तीनों लड़कों को कहाँ से मिली? आप इस पे क्या कहना? उसका पीछे कोई रहेगा। कौन हो सकता है? हो सकता है कोई पॉलिटिकल आदमी हो सकता है, नहीं तो उनका बिरादरी राइवल गैंग कोई हो सकता है, वो कुछ हो सकता है। आपका नाम? सुभांशु नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा, झारखंड? उत्तर प्रदेश गोंडा। अच्छा, उत्तर प्रदेश गोंडा। तो यहाँ पे जैसे कि अभी अतीक अहमद को जो 3 लड़के मारे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो साजिश है या फिर किसकी साजिश है? पक्ष की, विपक्ष की, किसकी साजिश? ये किसी की साजिश नहीं है, ये एक हत्या हुई है, लेकिन जो हत्या हुई है वो भी किसी पीड़ित रहा होगा तभी वो हत्या किया होगा, कोई वैसे हत्या नहीं कर सकता है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, कोई अतीक कोई अच्छे इंसान भी नहीं थे, एक क्रिमिनल था, लेकिन उससे कहा जाता है कि उसका पिताजी खड़खड़ा चलाते थे। बात पिता पे आ गई कि खड़खड़ा चला रहे हैं, लेकिन वो क्रिमिनल था अतीक अहमद, और अतीक अहमद को मारना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक वो रावण की तरह था। बट लेकिन अतीक अहमद को मारना ज़रूरी था तो पुलिस काम तो कर रही थी ना अपने? पुलिस काम कर रहे थे, लेकिन जिसने मारा होगा वो भी कुछ बदला लिया होगा। कोई मारने का कोई ऐसा नहीं होता, कुछ हो सकता है उसके साथ गलत हुआ हो, इस पर पहले पूछताछ या जांच होनी चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि न्यायपालिका का उल्लंघन किया जा रहा है? नहीं, न्यायपालिका का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन ये भी है कि उसमें कस्टडी में आ चुका है वो, ये भी नहीं कि फरार है वो खुद कस्टडी में आ चुका है। कि किस क्यों मारा वो तो पूछताछ हो ही कर ही रही है। ऐसे तमाम अपराधी है, तमाम माफिया हैं, तो क्या सारे माफियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए? सारे माफियाओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता रहेगा, तो ऐसा ही करना चाहिए। तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा? बदमाश को बदमाश ठोकेगा, सीधी सी बात ये है। नहीं, लोकतंत्र का बता दीजिए ना। कुछ नहीं है लोकतंत्र का, कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है मुलायम सिंह का इसमें हाथ, अतीक अहमद में जो सपोर्ट किया था, मुलायम सिंह की वजह से वो इतना आगे बढ़ गया। सबसे बड़ी सवाल है, वो सांसद होते हुए भी दबंग हो गए, हत्या भी करते हैं, लेकिन सांसद होते हुए भी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी क्राइम करते रहे, लेकिन अभी तक क्यों नहीं उस पर कार्रवाई हुई? अब क्यों हो रहा है? भाजपा की सरकार में, सपा की सरकार में उन्हें बढ़ावा दिया गया, सबसे बड़ी उसमें लापरवाही है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा की सरकार आए तो अतीक अहमद जेल में आए, उनका हत्या हुआ, तो ये आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साइड से कुछ किया गया? 2012 में कोर्ट के मामले में 10 जज ने उनकी सुनवाई नहीं करते। 11 जो जज थे, 11वां जज, उन्होंने उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के तरफ से सपोर्ट किया था, जो जेल से छूट गए थे। सबसे बड़ी चीज़, हत्या जब हुई थी इलेक्शन श्रावस्ती में भी उन्होंने लड़ा था, लेकिन हार गए थे कुछ कम वोटों से, श्रावस्ती में अतीक अहमद ने। लेकिन सबसे बड़ी बात है, वहाँ भी जगलरी उनका चल रहा था, ज़मीन हड़पना, हर चीज़। लेकिन इस पर कम से कम या 1998 में इन्होंने दबंग बनना शुरू किया है, दबंगई में, और अभी तक 2022 या 2023 में इनके खुलासा हो पाया। लेकिन उससे पहले क्यों इन पर जाँच नहीं हो पाई?
क्या अच्छा, आपको नहीं लगता है कि जैसे मीडिया रिपोर्ट लाइव उनका हत्या हुआ है, कुछ ना कुछ चीज़ों को दबाने के लिए की गई है ये चीज़? दबाने की तो की गई हो अलग बात है, लेकिन जो हत्या हुई है खुलेआम, इसका किसी का सपोर्ट नहीं, ना किसी वो जो बच्चे मारे या कोई वो किसी पार्टी के नेता या किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। जो वो अतीक अहमद गुड्डू बमबाज के बम जो बना रहा था उसके बारे में कुछ बोलना चाहता, उसी समय उसको एग्जैक्ट शूट किया गया था। आपको लगता नहीं कि इससे कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ी हुई है? सबसे बड़ी बात है अतीक अहमद खुद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी भी दिया था कुछ दिन पहले। उनका जब बेटा हुआ था उसके बाद उन्होंने धमकी भी दिया था, लेकिन उस पर कोई किसी से एक पार्टी ने बात उस पर नहीं किया, क्योंकि मुख्यमंत्री को धमकी दिया था, नाम की नहीं क्योंकि पद मुख्यमंत्री का था, उस पर किसी ने नहीं बोला। लेकिन आज एनकाउंटर हो गया या सॉरी हत्या हो गई, उस पर कई लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी उस पर कार्रवाई चल रही है। आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ी खबर है हत्या जो हो गई है? नहीं, हत्या बड़ी खबर नहीं है, सबसे बड़ी खबर है क्राइम जो क्राइम कर रहा था वो मरा है। सबसे बड़ी खबर ये है, हत्या तो होती रहती है अलग बात है, लेकिन एक सबसे बड़ा डॉन मारा गया जो एक रावण की तरह था। कौम का राजपूत हूँ, मेरी बात सुनो, कोई आदमी गलत काम कर रहा है। एक मिनट सर, ये बताइए अतीक अहमद का जो इनका हत्या हुआ है, नाम क्यों नहीं ले रहे? हम नहीं ले रहे नाम। अच्छा, नाम क्यों ले? हमें क्या मतलब है? हम तो ये कहेंगे जो गुंडा है वो गुंडा है, कोई जात नहीं होती कोई। आप नाम मत लीजिए, हम तो नाम ले रहे हैं ना। हाँ, आप क्यों नाम नहीं ले रहे? देश का कोई भी हो, हम क्यों ना हो, हम गलत काम करेंगे तो हमको नतीजा मिलेगा, ठीक है? कोई कानून उसको सजा दे रही नहीं है। यहाँ 0/0 कानून है। वो 35 टुकड़े करके घेर दिए उसके मेहरौली में, बम्बई तक लड़की लाके, वो जेल में रोटी क्यों खा रहा है, उसको मार क्यों नहीं देते? उसको मार देना चाहिए, बिल्कुल मार देना चाहिए। ऐसे आदमी को रखना ही नहीं चाहिए। तो मेरी बात सुनो भैया, भाई साहब मेरी उम्र कही है। अतीक अहमद इतना खतरनाक आदमी था कि उसके खिलाफ को केस नहीं लड़ता था। अमरपाल जो था वो विधायक जीत गया, ठीक है जी, जीत गया जी, वो कोई बात नहीं। अब उसको मरवाने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, उसको मरवाने की, ये तो जीतती बहन जो मेरे सामने खड़े हो गया, जीत गया, इस साले को मरवा दो। उसका एक केस थोड़ा ही था, उसके हजारों केस है ऐसे। अब जज ये हो तो ठीक है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही है योगी आदित्यनाथ पे कि वो करवाए हैं। ये तो चोर है, देश को बर्बाद करने के लिए हम ठाड़े हैं। तो ये अखिलेश कौन है? क्या है अखिलेश? क्या ये राहुल गांधी? सबसे बड़ा गुंडा तो अखिलेश है, सबसे बड़ा विरक्त तो अखिलेश है। कैसे गुंडा है? कैसे गुंडा है? एक बात सुनो कि ये आदमी बढ़िया हैं, हम खराब हैं, ठीक है? तो बढ़िया को तो खराब बताना और खराब को अच्छा बताना। बाप ने गोली चलवा दी बहन, बेमतलब नंगे किस पे गिरफ्तार करवा देते राम मंदिर पे। अब वो बन के तैयार हो गया, अब कल कोई क्या करे, कल कोई क्या कर रहा है, मंदिर बन के तैयार हो रहा है, कल क्या करे कोई, ये कोई अच्छी बात है? ये कल चिल्लाते रहे कुछ नहीं होगा, चिल्लाते रहो कुछ नहीं होगा, जैसे हाथी आता है। मतलब आपका कहने का मतलब है जो हत्या हुआ वो सही हुआ? सही हुआ, बस सही हुआ। इसमें क्या है? तो आप कहा जाता है कि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है? हाँ, लोकतंत्र का हनन। देखो, विधान में ये नहीं लिखा है कि हम किसी को मारें या हम किसी को जबरदस्ती किसी की जमीन करें। ये अपना पैदा करो और इज्जत से खाओ। जैसा कि आपने कहा कि अच्छा को खराब बताना, खराब को अच्छा बताना, तो अगर अतीक अहमद खराब था तो उसे सजा मिलने दिया जाता ना? क्या बताना उसे? सजा कौन दे रहा है उसे? कानून सबसे 0/0 कानून। हम चल जज के पास में चलता हूँ। कानून खराब? कोई बिल्कुल कानून नहीं है यहाँ। 0 कैसे कह सकते हैं? तक उन्हें जेल में डाल के रखते हैं, फिर जमात होकर छूट जाते हैं। हौसला बुलंद है लोगों के बदमाश होंगे यहाँ, जब मर जाएंगे तो उनको भय पैदा होगा। बिल्कुल 0 हम मानते हैं, हम यहाँ की कानून को 0 है, 0 बिल्कुल। एक लड़की के 35 कत्ल करके गया दिया, जेल में रोटी खा रहा है। जो अगर कोई गुंडागर्दी करते तो उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो भी इंसान गुंडागर्दी करेगा तो उसको साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो गुंडागर्दी करेगा तो इनकाउंटर हो जाना चाहिए, बट पुलिस तो अपना काम कर रही थी, उसे हिरासत में भी लिया। इतने साल ही अपना काम नहीं किया तो अभी क्या करेगी? इतनी साल हो गए। आपको ये नहीं लगता, आप कह रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, बट वो 3 लड़कों की जिंदगी खराब हुई? मिलिट्री में चुका हूँ, इन्फेंट्री जो की जिंदगी खराब हुई है ना, उन्होंने भी किसी की जिंदगी खराब की है तो उनकी भी होगी। उनकी जैसे पहले हुई है, कई परिवार उजड़े उनसे पहले। तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे उनका परिवार या फिर उनके परिवार पे क्या असर पड़ेगा जो 3 लड़के हुए हैं? तो उनको पहले सोचना चाहिए ना, ये भाई वो भी किसी के साथ। एक तरफ तो आपका कहना है कि सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही, उन्होंने सही किया जो हत्या, बिल्कुल सही किया।
किया है, जो भी उनके साथ हुआ। अंकल आप बताइए, अतीक अहमद का जो हत्या हुई है वो अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो सही है? हाँ सही है, सही है, सही है। पर कैसे सही है? किसने कराई है ये समझ नहीं आ रहा ना। किसने कराई है, आपको क्या लगता है? ये पुलिस वालों को हटा रहे हैं, वहाँ से पुलिस वाले हटा रहे हैं सबको, वो गोलियां चला रहे हैं सामने से हैं। पुलिस वाले को पता था इसका, मतलब इन्होंने उठा दिया आगे से, कहे हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ, और उन 2 बंदों को मरवा दिया बस। बट लेकिन कहा जा रहा है कि वो मीडिया कर्मचारी बन के गए। अगर वो पुलिस वाले को क्या नाम है, पुलिस वाले को हटना नहीं चाहिए था ना वहाँ से, उन लड़कों को भी तो पकड़ना चाहिए जो गोली मारने आए हैं, सीधा सब गोली वाले को मारे। हाँ बोलिए। आप ये बताइए जिस बंदे के ऊपर 100 केस चल रहे हैं और सुन लीजिए इतना बाहुबली है वो कि यदि 20 लोगों के साथ वारदात होगी तो बामुश्किल एक व्यक्ति हिम्मत कर पाएगा उसके खिलाफ FIR या खड़ा होने का। उसने हजारों लोगों से उसकी दुश्मनी, हजारों लोगों में से पता नहीं किसने काम करा है। आप ये गलत नहीं कहे, बयान नहीं देगा कोई, उसका बयान नहीं देगा कोई भी, उसमें मैं भी हूँ और मैं भी बयान नहीं दूंगा। उसने करा है। लेकिन अभी आपने कहा कि पुलिस हट रहे हैं, ये आपको लगता है कि, तो ये क्या लगता है कि पुलिस वाले करवाएं, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कहना चाहता, हटे क्यों, वो उनको भी तो पकड़ते लड़कों को। तो आप सेकंड में काम हुआ है सर, 18 सेकंड में टोटल काम हुआ है। 18 सेकंड में आपको मैं धक्का दे दूँ, आप समझ नहीं पाओगे। यदि मैं हल्का धक्का दे दूँ आधा मिनट में 1 मिनट में समझ नहीं पाओगे। और वहाँ गोली चल रही है, उसके सटा के एकदम मारा है, आप क्या कर लोगे? वो तो कुछ नहीं होगा। आप ही कर सकते हो, कोई शक्तिमान हो तो आप कर लोगे, बाकी आम आदमी तो आम आदमी, पुलिस वाले भी आम आदमी है। आपको क्या लगता है कि ये हत्या जो हुआ है पहले से सोची समझी साजिश थी या फिर क्या थी? नहीं साजिश देखो उसके गैंग वाले भी करा थे, लेकिन इनका तो कहना है वही है। उनका कहना कुछ भी हो, क्योंकि बहुत सारे सफ़ेद बॉस हैं जो पार्टी के नेता हैं, या उन्होंने भी बताया कि हमें हथियार जो है राजस्थान से मिलते थे, ठीक है। तो अब सबका नाम खुलना था क्योंकि टूट रहा था धीरे धीरे अतीक, तो टूटता तो सबका नाम बताता, जिनको अपनी जान बचानी उन्होंने कराया, जबकि इसमें कोई सरकार का कोई लेने देने नहीं है। सरकार ने तो पकड़ लिया, सरकार ने तो उसको जहाँ करना था कर दिया योगी जी ने। बाकी उन लोगों का पक्का हो सकता है जिन लोगों का नाम आने वाला था, जिनका वो नाम बताने वाला था, ठीक है सर। वो तरीका नहीं था इनके पास, तो इसलिए मतलब गवर्नमेंट के पास भी तरीका नहीं था इनको मारने के लिए कुछ, मतलब आप गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट भी करवाई, गवर्नमेंट भी इसमें शामिल, गवर्नमेंट बाहर वो नहीं कर रहे। बोलिए। मुख्तार अंसारी थे, हमारे जौहराबाद जिला गाजीपुर के, मुख्तार अंसारी जौहराबाद जिला गाजीपुर के, आज ही आएगा जौहराबाद जिला गाजीपुर के मुख्तार अंसारी। उनको कोई की नहीं देखते थे, ना बहन ना मातारी कोई की नहीं देखते थे, तुरंत गोली उनको। क्यों गोली मारते? हाँ क्यों? वो दुश्मनी से नहीं, वो अपने को गुंडाई बनने के लिए। आज तक दुनिया में हुआ है, जोगी जी हुए हैं, मोदी जी हुए हैं, और कोई नहीं हुआ है। और दिल्ली तभी कोई नहीं किया, केजरीवाल भी नहीं देखा दिल्ली को, तब तक केजरीवाल दिल्ली के हैं, यहाँ को मुख्यमंत्री हैं, वो भी मुख्यमंत्री बनने वाला है। पंजाब तो हुए हैं, केजरीवाल मुख्यमंत्री वो बनना है, वो भी उनकी वो नहीं हो रही है, तब के चेक करो सबको। आपको ये नहीं लगता है कि न्यायपालिका का कहीं ना कहीं तौहीन किया जा रहा है, जैसे कि आके सामने से मर्डर कर देना, हत्या कर देना? मैडम शुरुआत तो उन्होंने ही करी है, वो तो करनी किसने करी है? अतीक अहमद, ये जो इन्होंने बाहुबली नहीं करी है ना, ये इन्होंने राजूपाल को मारा तो कोर्ट से परमिशन लेके आए थे। जैसे OBC से चल रहे थे कि जो है संविधान का ये हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का ये हो रहा है, क्या उन्होंने उमेश पाल को मारने से पहले परमिशन ली थी कोर्ट से? किसी ने परमिशन ली थी? उनको मारने के लिए परमिशन लेगा कोई? लेकिन वैसे भरोगे ना। लेकिन सर कहा जाता है कि अगर आपको कोई खराब कर रहा है तो उसके साथ खराब नहीं करना चाहिए, और कानून सबसे ऊपर है, सबसे परे है हमारे देश में, तो कानून का भी तो पालन होना चाहिए। नहीं, कानून का पालन सरकार करेगी, आम आदमी जो कुचला है, दबा कुचला है, वो नहीं करेगा। वो तो जो पहले एक बार मार लिया उसको मौका मिलेगा तो मारेगा वो। कानून का पालन सरकार करेगी, अदरवाइज जो आदमी पहले ही शोषित है या जो अपनी जान बचाने वाला, मैंने बोला सफ़ेद पोश है, सफ़ेद पोश कानून का पालन करेगा जी। मेरे नाम लेने वाला मैं इसको मार दूँ, ये बचा लूँ, तो ये तो मारा गया, साजिश नहीं है, दूसरा काम है, सरकार का इसमें कोई लेने देना नहीं है। उन तीनों लड़कों के साथ अब क्या होना चाहिए? जो कानून से उन्हें सज़ा हो, फांसी हो या उम्र कैद हो, जो भी सज़ा हो संविधान के हिसाब से होना चाहिए।
लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऐसे और भी वो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम अपना नाम बनाने के लिए और अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये काम किए, मतलब वो अतीक अहमद को देख के कहीं ना कहीं अतीक अहमद ही बनना चाहते थे। आपको नहीं लगता है कि वो उन्होंने इस काम को किया है जो सही किया है? आप बोल रहे हैं कि दुश्मनी भी हो सकती है, लेकिन उन्होंने दुश्मनी से नहीं मारा, वो चाह रहे थे कि हम भी अतीक अहमद, दूसरा अतीक अहमद बने। ये तो जब वो ट्रायल चलेगा, रिमांड होगा तो सब बताएंगे। और दूसरा जो है योगी राज में अतीक जो पहला वही नहीं बच पा रहा है, जिसका साम्राज्य इतना बड़ा था अतीक है, या अगर लेकिन योगी राज में ही सामने से हत्या हुई है सर। नहीं, ये पुराने पाप हैं मैडम, नए पाप नहीं, नया बीज नहीं बोया जाएगा, ये पुरानी ही कटेगी फसलें, कटेंगी सब। कहीं ना कहीं कानून भी सुरक्षित नहीं है अगर ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि भरे कानून के जितने थी पुलिस के बीचों बीच इतनी सुरक्षा दी गई थी अतीक अहमद को, तब हत्या करके गए हैं लोग। तो इस पे आप कानून के तरफ से क्या कहना चाहेंगे, कानून के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कानून को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके साथ करनी चाहिए जितना संभव हो, और जो गुनहगार है उसको सजा होनी चाहिए। और जिसने कराया है, क्योंकि उन लड़कों का कोई लेना देना नहीं है, वो खाली मोहरे हैं, उसका बाकायदा बड़ी गहन जाँच होनी चाहिए और सही जो अपराधी है उसको सज़ा मिलना चाहिए। अगर हम लोग बात करें आतंकवाद की, तो कहते हैं लोग कि आतंकवाद पनपता है, लेकिन अगर जिस तरीके से ये 3 लोग मारे गए तो कहीं ना कहीं इनको भी तो वैसे ही ट्रीट किया जा रहा है, वैसे ही कोई ना कोई तो इनको ऐसा ही सलाह दे रहा है करने के लिए। इस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं। वो 3 लड़के जो हैं, 3 लड़के इतनी बड़ी कदम उठा दिए, हत्या करके चले गए, तो आपको क्या लगता है कि अब अभी आप खुद बोल रहे हैं कि ये 3 मोहरे हैं, तो इनको मोहरा बना के इनकी ज़िंदगी ख़त्म की जा रही है, तो ऐसे आगे के युवाओं के लिए क्या संदेश जाएगा? नहीं, इनकी सजा के बाद उत्तर प्रदेश में संदेश सबको अच्छा जाता है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हो इतना लंबा टाइम हुआ, लगभग भारत सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं है सर। नहीं, ये मामला उत्तर प्रदेश का है, भारत में तो अब आपके यहाँ पे केजरी साहब है, मामला नेशनल भी है। नेशनल तो सारे होते हैं, यदि देश में है तो नेशनल तो है, लेकिन वहाँ पर सब अच्छा होता है, सब वहीं से सीखते हैं आजकल। वहाँ पे सब मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आपको पता है 6-7 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा दंगाई क्षेत्र रहा है, सबसे बड़ा अपराधी क्षेत्र रहा है, और मतलब सबसे आज उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है वो, सिर्फ योगी जी की वजह से। तो सब साफ हो जाए, टेंशन ना अपना लो, सबके साथ इंसाफ ही होगा। इन बच्चों ने कराया, हो सकता है पैसे के लिए कराया, या कोई पुरानी दुश्मनी है, या किसने कराया, सफ़ेद पोश ने कराया, भाई मैं आपका सब कुछ करूँगा, सब कुछ आपको निकाल लूँगा, आप ये कर दो। तो ऐसा कुछ नहीं है ना, बाहुबली बनने के लिए यदि बाहुबली बनना हो, उनका बयान तो यही आ रहा है तीनों का। मैडम, यदि उनको ऐसा करना होता तो 10 आदमियों का बैकअप रखते, वो 18-20 पुलिस वाले कुछ भी ना कर पाते, वो चले जाते। लेकिन उन्होंने बैकअप ना लेने का मतलब ये है, उन्हें ये बताता कि यदि हमने भागने का कोशिश करा और अतीक अहमद या मुख्तार अंसारी बनने का उन्होंने प्रयास करा तो हमें ढेर कर दिया, हमारा कुछ नहीं होगा, हमें ढेर कर दिया जाएगा। उन्होंने सबसे सेफ रास्ता ये चुना कि हमने सरेंडर कर दिया उन्होंने। नहीं तो पुलिस, उनके पास इतनी अच्छी, मतलब 18 राउंड वाली पिस्टल है उनके पास, तो वह 8-10 पुलिस वालों को मारना और बैकअप लेके मारना कोई दिक्कत, ऐसी बड़ी बात नहीं है। आपको क्या लगता है सर, अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो सही है? वो तो ठीक है। कैसे ठीक है? उन्होंने जब इतने लोगों को मारा पहले, तब ये नहीं देखा गया कि भाई कानून भी कुछ चीज़ है। ये चीज़ पहले से, अगर अब जो लोग क्वेश्चन उठाते हैं कि कानून भी कोई चीज़ है, लेकिन ये उस समय जब ये दूसरे लोगों को ताड़ना दे रहे थे या मार रहे थे, ये बात तब उन्होंने क्यों नहीं सोची कि अगर हम लोग इनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो कानून भी कोई चीज़ है, इनको कानून में हम डालें। और इस तरह के अगर उपद्रवियों को छोड़ के, तो वो तो मेरे ख्याल से उन्होंने ठीक किया है। एक सवाल ये भी उठता है कि अतीक अहमद इतने दिन से सब किसी ना किसी का खून कर रहा था, बहुत लोगों के साथ बहुत गलत काम किए उसने, लेकिन आज ही क्यों, उसको पकड़ने जाने के बाद ही क्यों ऐसा हुआ? उससे पहले क्यों नहीं कोई खड़ा हुआ उसे मारने के लिए? हाँ, इसका बहुत अच्छा जवाब तो ये है कि आज तक जितनी भी सरकारें थी वो अतीक अहमद की गुलाम थी, और अब आई है ऐसी सरकार जो देश की गुलाम है। अब जो देश की पब्लिक क्या चाहती है वो कर रहे हैं। तो आप बीजेपी की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो बीजेपी की क्या, योगी जी की बात कर रहे हैं। जो योगी जी एकदम देखते हैं कि देश के लिए क्या ठीक क्या है, वो निर्णय लेते हैं। उनको ये नहीं लेना देना कि भाई सही क्या है और गलत, मतलब जो सही क्या है, आदमी का प्रभाव नहीं देखते, वो कितना प्रभावशाली आदमी अगर गलत कर रहा है उसके साथ गलत करते हैं वो, ये सबसे अच्छी बात। अगर आप योगी जी की बात करें तो योगी जी भी बीजेपी से आते हैं, तो और बीजेपी 2014 में ही आए थे, लेकिन अतीक अहमद 2023 में पकड़ा गया, आखिर क्यों? आखिर किसी को, आप इस्लाम में कब से हैं?
हाँ, आप बताइए। आप ऐसे किस इस्लाम में कब से है? आप हमसे सवाल क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इतना बोलते हैं, शुरू से ही बोलते हैं। आज आप मुझे क्यों मिल गए? बताइए, आज क्यों मिले आप मुझे? जो आदमी जब राउंड में नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, आप सवाल को सवाल नहीं, आप जवाब दीजिए। नहीं, जवाब यही है कि जब कानून। हाँ, बोलिए आंटी जी, बोलिए। जिस समय वहाँ के जो साधु मरे थे उस समय आप कहाँ थी? कहाँ के साधु? MP में साधु मरे थे ना, जिनको मार दिया था सब, उस समय आप लोग कहाँ थी? उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाई आप लोग? कहाँ थी पब्लिक उस समय? मीडिया कहाँ थी उस समय? सब मीडिया आवाज़ उठाती है मैम, ऐसा नहीं है कि मीडिया आवाज़ नहीं देखो। और आप किस मीडिया की बात कर रही हैं? कोई आज अगर आप बात कर रही हैं मीडिया की, तो वो मीडिया आज ग्राउंड पे नहीं उतरी हुई है। ग्राउंड पे उतरे ना उतरे ये बात की बात है, बट ये तो है कि उस समय इतनी आज़ाद अतीक अहमद जो आतंकवादी ही था, उसको मारा गया, और वो कौन मारा भगवान जाने, वो कोई नहीं जानता। वो सही बात वो बताया कि वो मोहरा बना के उसको मरवाया गया है। कोई भी मारे है, बच्चा हो या जो भी हो, बट वो खुद दोषी नहीं है, उसको पैसा के लालच है, जो जिस किसी लालच से उसको मरवाया गया है। अब चाहे अगर तमाम देश के बच्चे ऐसे ही पैसा दे के बहलाया जाए तो फिर तो देश खतरे में ही आ जाए। नहीं तो ऐसा तो उनके संस्कार पर निर्भर करता है ना, कि माँ बाप उसको क्या संस्कार दिए हैं, उस पर निर्भर करता है। एक लड़का लवलेश नाम है, उसकी माँ बोल रही है कि हमारा बेटा ऐसा नहीं था, लेकिन पता नहीं हमारे बेटे को अचानक क्या हो गया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? माँ तो बोल रही है कि संस्कार अच्छा दिया। संगति का असर, संगत जैसा होगा उसका असर आएगा, उसके फ्रेंड सर्कल जैसे होंगे वैसा बच्चा किया। तो आपको ये जो हत्या हुई है सही हुई है? आपके नज़रिए से क्या है? हत्या गलत है, हत्या मैं सही नहीं कहूँगी। कानूनी जो भी होता सज़ा होता उसको, हत्या गलत है, जो भी किया गलत किया, लेकिन सज़ा कानून के तरफ से जो मिलती होती, बस ये मैं हत्या को कभी नहीं सपोर्ट करूँगी। तो आप कह रही हैं कि कानून इम्पोर्टेंट होना चाहिए, कानून कहीं ना कहीं कानूनी तरीके से होना चाहिए था। हाँ, कानूनी तरफ से तरीके से उनका जो भी सज़ा होता, और वो ज़रूरी था, क्योंकि वो सही नहीं थे, देश के लिए वो सही नहीं थे, देश के नागरिक वो सही नहीं थे, बस इतना है। तो आपको लेकिन फिर भी हत्या किया गया इस चीज़ को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि न्यायपालिका के तौहीन किया जा रहा है? न्यायपालिका इस पे नहीं, बुरा आदमी को हत्या करने से कोई गलती नहीं है, वो 100 मर्डर। आप बोल रहे हैं कि एक तरफ से हत्या खराब, एक बोल रहे हैं कि अगर हत्या हो तो हिरासत नहीं है ना, रास्ते में किया है ना, रास्ते में किया है ना, तो इसीलिए किसी का कुछ दुश्मन रहेगा। जो आदमी गलत आदमी है उसको होने से क्या गलती है? कुछ नहीं है, ठीक है। तो कानून इसके वजह से आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से हत्या किया गया, कानून पे भी कहीं ना कहीं कानून भी खतरे में है? कानून खतरे में नहीं है। क्योंकि यूपी पुलिस को कहा जाता है कि योगी जी हैं, लेकिन फिर भी योगी जी के रहते हुए भी 3 लोग आके पुलिस के बीच उनको मार के चले गए। जब वो पाल जी का हत्या हुआ था उस टाइम क्या कानून था? कहाँ उस समय कानून के गिरफ्त में उमेश पाल आसपास नहीं थे, बहुत सारी पुलिस नहीं थी, लेकिन अतीक अहमद तो पुलिस की हिरासत में था ना सर। तो वही मैं पूछ रही हूँ, जानकारी नहीं है ना, कोई आगे मार दिया, पुलिस क्या करेगा उसमें? पुलिस को जानकारी नहीं रहेगी तो देश में किसको जानकारी रहेगी? तो इतना पॉपुलेशन में पुलिस हर कुछ नहीं, आपको अभी किसी को प्रोटेक्शन क्या देगा? पुलिस उनका जो काम है वो करेगा, वो हर इंसान के लिए वो प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन वो तो प्रोटेक्शन में थे ना, वो प्रोटेक्शन थे, अभी बाजू में। मेरा सवाल ये है कि यूपी में कानून पे भी सवाल उठ रहा है ना, कि कानून कहीं ना कहीं खतरे में है। नहीं, यूपी में कानून बराबर है, कानून खतरे में नहीं है? नहीं है। कैसे कानून खतरे में नहीं है, ये बताइए। क्यों कानून खतरे में है बोल रहे हैं? कानून बता तो रही हूँ कि पुलिस के बीच में आके 3 लोग मार के चले गए, फिर भी आप बोल रहे हैं कि खतरे में नहीं है। नहीं, वो माहौल अलग होगा। हाँ, वो हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, उसी टाइम में ये हुआ, वो अलग बात है। वो इसीलिए आप कानून को 100% खतरे में वो नहीं बोल सकते, उसी टाइम का कुछ रहेगा, बस वही है। आप बताइए सर, अतीक अहमद की जो हत्या की गई वो सही है? हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो फैसला बताइएगा अभी क्या हुआ। नहीं, अब तो हो चुका है फैसला, कौन से फैसले का इंतजार कर रहे हैं? मतलब अतीक अहमद की हत्या का कह रहे हो ना आप? तो वो तो अभी उसमें क्या हुआ, अभी तो कोर्ट बताएगा फाइनली उसमें कि क्या वो सही है क्या? आपके हिसाब से सही है कि नहीं? कैसे मैं कैसे कह सकता हूँ कि सही है? तो वो एक कैसे कह सकता कि सही है? आप कह सकते हो कि सही है? मैं आपकी ओपिनियन पूछ रही हूँ ना सर। तो अभी उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। आपके लिए मतलब गलत है, आप बोल रहे एक तरफ सही नहीं है, तो फिर गलत है आपके वो तो जो जिनको गलत है या सही है कहने का, जिनको वो है परमिशन या जिनको वो रखते हैं उसका, वो बताएंगे।
कौन बताता है? लास्ट में कोर्ट बताता है ना कि ये गलत है या सही है, या इसमें किसी को सही हुआ है तो किसी को कुछ नहीं करना, अगर किसी ने गलत किया तो उसको सज़ा देनी है उसकी, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट डिसाइड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल आज देश में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, ये जो अतीक अहमद की हत्या हुई है। तो आप इसको बोल रहे हैं कि कानून देखेगी या कोर्ट देखेगा, लेकिन उसके रहते हुए भी ये सब हुआ, तब इस पे आप क्या कहना? कानून और पुलिस कोर्ट सबको रहते हुए भी ये चीज़ हो? हाँ, तो होते ही आया हुआ ना, पहले भी ऐसे ही हुआ है, तब इसी अभी ऐसा हुआ है तो कोई किसी ने कानून ने थोड़ी कराया या पुलिस ने कराई है? पुलिस तो आप बताएंगे ना, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम तो आपसे सवाल कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं ना ये वो करा, एनकाउंटर कराया गया, पुलिस ने कराया ये एनकाउंटर? ये एनकाउंटर नहीं है पहली बात तो सर, ये तो हत्या है। जैसे लोग कह रही है एनकाउंटर नहीं है अभी, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता इसको एनकाउंटर। तो हत्या साफ तौर पे दिखा, 3 लोग मार के गए हैं। ये पता नहीं किसकी साजिश है, किसने निकाली है, किसने अपनी खुंदक निकाली है, कोई उससे भी बड़ा खलीफा बनना चाहता हो या कोई उसके रास्ते में आता हो या किसी ने बदला लिया हो ये। और लेकिन वो जो 3 लड़के वो खुद कहना चाह रहे थे, मतलब कहना चाह रहे कि खुद बयान दिया है कि हम अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे। तो हो सकता है ये, बिल्कुल हम भी यही सोचते हैं, होता है ऐसे में, ये खलीफा बनने के चक्कर में अपने आप को ज़्यादा बड़ा वो समझ डॉन बनने के चक्कर में हो सकता है ऐसा होता है। एक और सवाल है कि अगर वो अपने वर्चस्व को जमाना चाहते थे तो वो अपने आप को फिर सरेंडर क्यों किए पुलिस के साथ? हो सकता तो पुलिस पे भी अटैक कर सकते है, अगर उसमें ये पॉइंट है तो वो अब पूछताछ होगी उनसे ज़्यादा और फिर वो बताएंगे उससे बात क्या निकलता है, या किसी की साजिश तो नहीं है ये, वो तो बाद में पता लगेगा, कोर्ट बताएगा जो भी पूछताछ होगी, अभी तो टाइम लगेगा इसमें, इतनी जल्दीबाजी में कुछ भी कह देना कि ये कर दिया वो कर दिया। विपक्षी पार्टी का कहना है कि कहीं ना कहीं यूपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहते हैं? होता ही है विपक्ष का, तो ये तो होता ही है, हमेशा ही होता है, वो तो विपक्ष का काम ही यही है। तो आपका तो भी ना कहे तो भी वो भी कि चुप रहा है, उससे भी जो सच होगा तो आ जाएगा। आप बताइए अंकल, अतीक अहमद की जो हत्या हुई है वो कहाँ तक सही है? बेटा ऐसा है, मेरी गीता का सीधा सा ज्ञान है, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। उसने जैसे कर्म किए उसको फल मिला है। तो आपका कहना है कि भगवान ने उनको फल दिया? बिल्कुल, किसी के माध्यम से दिया, भगवान धरती पे खुद तो नहीं आएगा ना, किसी के माध्यम से दिया उन्होंने। लेकिन वो पुलिस की हिरासत में थे, अगर जिस तरीके से उनकी हत्या हुई है तो आए दिन कहीं ना कहीं कानून पे भी सवाल उठ रहे हैं कि वो मजबूत नहीं है। यूपी की कहा जाता है कि यूपी का पुलिस बहुत मजबूत है, यूपी की पुलिस मजबूत है कि 20 अप्रैल शायद 2020 अप्रैल में पाल घर में 3 साधुओं को पीट के मार डाला गया, पुलिस के संरक्षण में थे, तो क्या कहोगे? पुलिस बेबस हो जाती है कई बार, उधर 500 आदमी, इधर 10 पुलिस वाले हैं, तो क्या कर लेंगे? लेकिन इस केस में तो पुलिस वाले की संख्या ज़्यादा थी, वो लड़के सिर्फ 3 थे। तो देखो जी, उनको लाइव हुआ है ये। हाँ, 40 सेकंड लगे उनको, जब तक कोई समझता है कि क्या हुआ तब तक तो काम हो चुका था। 40 सेकंड में उन्होंने काम कर दिया, पुलिस वाले भी समझते क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तब तक तो अपना काम कर चुके वो। आपको नहीं लगता है कि कानून कहीं ना कहीं असुरक्षित है? कानून का इसमें कोई वो नहीं, असुरक्षित है कानून भी। कोई असुरक्षित नहीं है, योगी जी के राज में सब ठीक चल रहा है। कोई एक आध कांड हो जाता है तो उसके ऊपर थोड़ी पूरी सरकार को डिसमिस करने की सोचोगे। तो आप बोल रहे हैं, जैसे विपक्षी दल का कहना है कि योगी आदित्यनाथ पे निशाना साध रहे इस चीज़ को लेके। किस चीज़ को लेके? अभी जो मर्डर केस हुआ उस कोई निशाना साधने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहूँगा जो उनका टीवी पे परिचय दिया गया है, 3 लड़कों का जो परिचय दिया गया, गरीब घर के नशेड़ी लड़के हैं, उनको सुधार घर में भेजो भाई, उनका नशा छुड़ाओ, सुधर जाएंगे। ये विपक्षी दल आतंकवादियों को तो यही करते हैं ना। ये क्रिकेट का खिलाड़ी था, ये इंजीनियर बनना चाहता था, ये मास्टर का लड़का था, जब उनके लिए सुविधा मांग सकते थे उनको क्यों नहीं दी जाए? पिन कर रखी थी, उसका हिसाब कौन देगा? उसका हिसाब के लिए तो कानून है ना, न्यायपालिका भी। कानून क्या होगा? उसके लड़के अरशद को 40 दिन का टाइम दिया गया था, सरेंडर कर दो, नहीं किया उसने, तो उसकी भी तो काम कर, कानून ने अपना काम कर दिया। 40 दिन का टाइम दिया गया ना। ये तो देखो एक अचानक घटना हुई है, अतीक वाली घटना जो है एक घटी,
अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और मैं जेब में पिस्टल है, इस भाई को समझो मैंने मारना है, चुप करके आगे ठै ठै कर दूँ, क्या होगा? आप क्या करेगी यहाँ? कैसे कह सकते हैं कि ये अचानक घटना है? एक मतलब बहुत गरीब घर के लड़के हैं, आते हैं, अचानक से उनके पास पिस्टल आ जाता है। गरीब घर के लड़के होने के बावजूद भी पिस्टल आ जाता है और फिर वो आके अटैक करते हैं। उसकी बैकग्राउंड ये है कि जो उनका परिचय टीवी पे दिया गया, मैं निजी तौर से तो उनको नहीं जानता, ना आप जानते होंगे। जो टीवी वाले उसका परिचय दे रहे हैं, गरीब परिवारों के लड़के हैं, नशेड़ी स्वभाव के हैं, हो सकता है किसी गैंग से भी मिले हुए हों और उस गैंग ने ये काम करवाया हो, या किसी राजनीतिक पार्टी ने करवा दिया हो, जिसको ये डर हो कि मेरा भेद खुलेंगे, अब उसने ही करवा दिया हो। कौन पार्टी हो सकती है आपके? कोई भी हो सकता है। कितनी पार्टी है यूपी में? पीस पार्टी है, निषाद पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी है, भाजपा है, सारे हैं, कोई भी करवा सकता है। भाजपा भी हो सकती है? कोई भी करवा सकते हैं, इसमें किसी का कोई वो नहीं है। तो अतीक अहमद के साथ भाजपा भी मिली हुई कहीं ना कहीं? मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। आपने पूछा कि कैसे, मैंने ये बताया कोई भी हो सकता है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा ना। अभी हम कैसे फैसला दे दें? अभी तो कोर्ट में जाएगा केस, वहाँ परतें खुलेंगी। आपका नाम? ललित शर्मा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली का। अभी जो अतीक अहमद की हत्या हुई है, जो अभी अतीक अहमद की हत्या हुई है, क्या वो कहाँ तक आपको लगता है कि सही है या फिर गलत? मेरे हिसाब से मैम ये थोड़ा गलत हुआ है। गलत कैसे हुआ है? गलत इस तरह हुआ है कि जो हमारा देश है, लोकतांत्रिक देश है, इसमें जो भी सज़ा देनी थी या जो भी उन्हें पेनल्टी मिलनी चाहिए थी, वो कानून के अंतर्गत और कोर्ट के अंतर्गत मिलनी चाहिए थी। और ये आप कोई भी आज की डेट में कोई भी इंसान ये समझ सकता है कि एक व्यक्ति को शूट आउट करना और इतने सारे पुलिस वालों के आगे, तो एक बात एक आदमी के आप समझ सकते हैं कि नहीं, कोई भी वो नहीं। हम ये नहीं कहते कि किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, सज़ा मिलनी ज़रूर चाहिए, लेकिन हमारा देश जो है एक लोकतांत्रिक कंट्री है, तो कानून के तहत हर किसी को सज़ा मिलनी चाहिए थी, चाहे कोई भी क्राइम करे, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे कोई शर्मा हो, वर्मा हो, गुप्ता हो, कोई भी हो, जो भी क्राइम करे उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत। तो आपको कहीं ना कहीं कानून भी इस वजह से कानून भी संकट में है, आपको नहीं लगता है? क्योंकि जिस तरीके से कानून के बीच में किया गया है, तो यूपी की पुलिस क्या आपको लगता है कि संकट में, या फिर अचानक से सब? संकट में नहीं मैम, लेकिन एक क्वेश्चन तो बनता ही है कि अगर जो भी हो देश में कोई भी क्राइम करे, मैंने फिर आपको पहले भी बोला कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो हमारे देश का कानून है उसके हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप 50 बंदों में 2 आदमियों को मरवा देंगे तो लोग उसे बेवकूफ़ या मजाक, लोगों को बेवकूफ़ कोई भी नहीं है आज की डेट में। तो आपको क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोची समझी साजिश की तरह है, या फिर अचानक से हुआ ये जो हुआ? ये मुझे नहीं लगता मैम, लेकिन एक आदमी जो भी जनसाधारण है या हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता है, बीजेपी, कांग्रेस, आप, तो एक सोचने का विषय तो है ही मैम कि ये किस तरह से किया गया, चाहे किसी भी व्यक्ति के लिए हो, कि इस तरह सज़ा हर किसी को मिलनी चाहिए जो भी इस देश में गलत करे और जो भी कानून का गलत उपयोग करते हैं या कोई क्राइम करते हैं, उन सबको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत। ऐसे नहीं कि गोली मरवा दी और लोगों को आप बोल रहे गोली मरवा दी, किसने गोली मरवा दी? नहीं, मतलब आप जो जैसा आपने कहा कि किसी साजिश के तहत हुआ या किसी भी तहत हुआ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप मान लीजिए साजिश अगर है, तो किसकी सोची समझी साजिश हो सकती है? हम तो खैर आम आदमी है, हमें तो इस बारे में नहीं पता कि किसकी साजिश है, लेकिन किसी को भी ये घटना हुई है, बड़ा दुख का विषय है ये है मैम। इसमें साजिश के बारे में हम तो कह रहे हैं, हमें नहीं पता।